कॉर्बिस। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉर्बिस के YouTube चैनल पर। आज हम ऐसा धमाकेदार प्रोग्राम लेकर के आए हैं आपके सामने, एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे आप करना ही चाहेंगे और इस समय उसकी जागरूकता बहुत ज़्यादा है और मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे शुरू करें सैनिटरी नैपकिन का व्यापार। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वैसे तो सैनिटरी नैपकिन ज़्यादातर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को उनके किशोरावस्था से ही धार्मिक मास या ऋतु चक्र आना शुरू हो जाता है। मासिक धर्म से आशय ये है कि महिलाओं को 21 से 35 दिनों के अंदर में होने वाले रक्तस्राव है और आम भाषा में इसे पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आम प्रक्रिया है जो आमतौर पर किशोरावस्था से शुरू होकर अधेड़ उम्र तक रहती है। अब जानेंगे सैनिटरी नैपकिन बिजनेस शुरू करने के फायदे क्या क्या हैं। देखिए, सैनिटरी नैपकिन बिजनेस शुरू करने के अनेकों फायदे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने भी इस और महिलाओं को जागरूक करने के लिए एवं उन्हें कम दरों पर या मुफ्त में भी सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए प्रयासरत हमेशा से रही है। महिलाओं के स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान को कोई ठेस न पहुंचे, इसके लिए सरकार एवं समाज ने इस कोशिश में लगा हुआ है कि महिलाएं ऋतु चक्र की स्वच्छता को लेकर जागरूक हो पाएं। इसके लिए बॉलीवुड में फिल्म फुल्लू और पैडमैन जैसी फिल्में इसी विषय पर आधारित थीं। इसीलिए सैनिटरी पैड बिजनेस शुरू करने के अनेकों फायदे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख फायदे हैं, जैसे कि गांवों की महिलाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से रोजगार पाकर अपने आप को और अन्य को आर्थिक रूप से विकसित कर सकती हैं। इस व्यवसाय को शुरू करके उद्यमी ग्रामीण और शहरी महिलाओं के समुदाय में स्वच्छता के स्तर में भी सुधार हो सकता है। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए आमतौर पर लकड़ी के गूदे का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर किया जाता है, जिसका बायोडिग्रेडेबल होना एक टाइपिकल प्रॉपर्टी है। इसीलिए यह किसी भी प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। इस तरह के व्यवसाय को कोई भी महिला शुरू कर सकती है और वह अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर सकती है। इस व्यापार को शुरू करने या फिर नैपकिन बनाने के लिए किसी विशिष्ट शिक्षा या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उद्यमी ग्रामीण और घरेलू महिलाओं को भी कार्य पर रख सकता है, जिससे उन्हें रोजगार तो मिल ही जाता है और उद्यमी को सस्ते में कार्य करने वाले कर्मचारी भी मिल जाते हैं। उद्यमी चाहे तो रेसिडेंट डीलर मोड के माध्यम से और अधिक महिलाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार देकर बेनिफिशियरी पहुंचा सकता है। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इस व्यवसाय की ग्राहकों में महिलाएं ही शामिल है। इसलिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा इस तरह का व्यापार करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऋतु चक्र के दौरान स्वच्छता न होना एक गंभीर समस्या है, इसीलिए इसका निदान और इस ओर महिलाओं को जागरूक करने के लिए भारत सरकार और समाज प्रयासरत है। यही कारण है कि इस तरह से प्रोजेक्ट को सरकार और संभ्रांत लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं सैनिटरी नैपकिन बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चर बिजनेस में आने वाला खर्चा और प्रक्रिया उसके शेप या उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगा। यानी कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने में न केवल उद्यमी का खर्चा बढ़ जाएगा, बल्कि व्यापार को शुरू करने में होने वाली प्रक्रियाएं भी थोड़ी जटिल हो जाएंगी। और बड़े स्तर पर इस व्यापार को शुरू करने में तकरीबन 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का खर्चा आ सकता है, जबकि छोटे स्तर पर इस तरह का व्यापार शुरू करने के लिए उद्यमी को मात्र कुछ लाख रुपए ही खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति खुद का सैनिटरी नैपकिन बिजनेस शुरू कर सकता है। चलिए अब जानते हैं वित्त यानी फाइनेंस की व्यवस्था आपको कैसे करनी है। यदि उद्यमी छोटे स्तर पर सैनिटरी नैपकिन बनाने का व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसे लगभग 4 से 6 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसलिए इसका प्रबंधन उद्यमी खुद की बचत या फिर पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, दोस्तों इत्यादि से ऋण लेकर भी कर सकता है। इसके अलावा यदि उद्यमी किसी सरकारी योजना के तहत ऋण लेने के बारे में सोच रहा है तो वह स्टैंड अप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयड जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा योजना इत्यादि के तहत ऋण के लिए भी आवेदन कर सकता है। अलग अलग योजना में ऋण देने की सीमा अलग अलग है।
इसीलिए उद्यमी अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से किसी भी योजना का चयन करके उसके तहत बैंक से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए अब जानते हैं जगह का प्रबंधन आपको कैसे करना है। अब उद्यमी का अगला कदम अपने व्यापार के लिए ऐसी लोकेशन और जगह का चयन करने का होना चाहिए जहां पर वह अपनी फैक्ट्री को आसानी से संचालित कर सके। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस व्यवसाय में उद्यमी को किसी विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने के लिए की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में बाजार में सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन भी उपलब्ध है, जिन्हें संचालित करने की प्रक्रिया को मात्र कुछ घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त करके आसानी से समझा जाता है। इसलिए उद्यमी घरेलू महिलाओं को भी सस्ते मजदूर में नियुक्त कर सकता है। जहां तक की जगह की बात है तो उद्यमी को 1000 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट के बीच जगह की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि अगर यह भी उद्यमी के उत्पादन क्षमता एवं आधार पर ही निर्भर करता है। इसमें उद्यमी को प्रोडक्शन एरिया के अलावा स्टोरेज एरिया, क्वालिटी चेकिंग एरिया, ऑफिस इत्यादि के स्थापित करने की भी आवश्यकता उसे पड़ सकती है। इसीलिए उद्यमी को जगह पर प्रबंधन अपनी व्यापारिक योजना के अनुसार ही करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे अब आ रहे हैं कि आपको अप्रूवल कहां से लेना पड़ेगा, यानी कि मान्यताएं आपको कहां से लेनी पड़ेगी, इसको जानते हैं। भारत में सैनिटरी नैपकिन को तकनीकी कपड़े की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए इस तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से स्वीकृति लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। यद्यपि सैनिटरी पैड का उत्पादन BIS मानकों का अनुसरण करते हुए ही होना अनिवार्य है। यह इसलिए जरूरी है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि इसका निर्माण स्वच्छ और निर्धारित कच्चा माल का इस्तेमाल करके ही किया जा सके। जब उद्यमी द्वारा सैनिटरी पैड का निर्माण कर लिया जाता है तो इसे NABL की प्रयोगशाला में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है। इन सब के अलावा उद्यमी को अपने व्यवसाय को फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर कराने की आवश्यकता हो सकती है, या फिर स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम इत्यादि से ट्रेड लाइसेंस लेने की आवश्यकता हो सकती है। और बिजनेस के नाम से चालू खाता, पैन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों को तैयार करने की भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। उद्यमी को GST रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता इसमें पड़ सकती है। चलिए अब जानते हैं मशीनरी एवं कच्चा माल आप कैसे खरीदेंगे और कहां से खरीदेंगे और उसका यूज आप कैसे करेंगे। आज बाजार में मैनुअल, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीनें आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए जहां तक मशीन के चयन का सवाल है, इसका चयन उद्यमी को अपनी योजना के मुताबिक और उत्पादन क्षमता को देखते हुए ही करना चाहिए, क्योंकि जिस मशीन की उत्पादन क्षमता अधिक होगी उसकी कीमत भी अधिक ही होगी। इसीलिए शुरुआती दौर में यदि उद्यमी मैनुअली मशीन के माध्यम से ही सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करे तो यह उसके लिए उचित हो सकता है। मशीन सप्लायर की जानकारी उद्यमी को इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ही आसानी से ढूंढा जा सकता है। जहां ऑटोमेटिक मशीनों की कीमत 3 लाख से शुरू होकर 50 लाख के बीच हो सकती है, वहीं मैनुअली मशीनरी को 2 से 3 लाख के निवेश के साथ आसानी से खरीदा जा सकता है। कुछ प्रमुख मशीनरी और उपकरणों की लिस्ट इस प्रकार से है, जैसे नैपकिन पुल्वराइजर मशीन, गमिंग डिवाइस, सीलिंग एम्ब्रॉसिंग मशीन, नैपकिन प्रेस मशीन, पैकिंग यूनिट, UV टेस्टेड स्टेलाइजर। जहां तक कच्चे माल का सवाल है, इसको भी उद्यमी मशीन प्रदान करने वाली सप्लायर से ही खरीद सकता है। लेकिन यदि किसी कारणवश मशीन सप्लायर सैनिटरी नैपकिन बनाने में इस्तेमाल में लाए जाने वाले कच्चे माल को प्रदान करने में असमर्थ है, तो इसके लिए भी उद्यमी इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया जैसी वेबसाइट के माध्यम से सप्लायर को ढूंढ सकता है। सैनिटरी नैपकिन बनाने में इस्तेमाल में लाए जाने वाले कच्चे माल की लिस्ट कुछ इस तरह से है: सॉफ्ट पेपर टिश्यू, रिलीज पेपर, नॉन वूवेल फैब्रिक रोल्स, गेल शीट्स, सॉफ्ट वुडन स्लैब, जेल पाउडर, PE ब्लू शीट, फ्लैट इलास्टिक स्ट्रिंग विद प्लास्टिक लॉक, हॉट मेल्ट गम मटेरियल आदि इसमें शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसका उत्पादन शुरू कैसे करें। एक बार जब उद्यमी मशीन और कच्चे माल की व्यवस्था कर लेता है तो उसके बाद सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करना बहुत ही अधिक कठिन नहीं रह जाता। ऑटोमेटिक मशीन में तो इसके निर्माण की प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है और मशीनों को संचालित करने की ट्रेनिंग भी मशीन सप्लायर द्वारा ही दी जाती है। मैनुअली मशीन में ऐसा ही होता है, लेकिन इसको संचालित करने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल आवश्यक हो सकती है।
तो आइए संक्षेप में हम सैनिटरी नैपकिन की निर्माण करने की क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उद्यमी को पुल्वराइजर मशीन के माध्यम से पल्प का निर्माण करना होता है। वैसे ये बना बनाया भी बाजार में उपलब्ध होता है। इस लकड़ी से निर्मित गूदे को कार्बन स्टील ब्लेड का इस्तेमाल करके डी फाइबर किया जाता है और यह फिलामेंट की लंबाई तक ही डी फाइबर करता है। जब डी फाइबर की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाता है तो उसके बाद इस पल्प या गूदे को कोर बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जहां इस गूदे को नैपकिन के शेप में श्रिंक कर लिया जाता है। उसके बाद इस निर्मित पल्प के ढांचे को एक नॉन वोवन कपड़े से लपेटा जाता है और इसे एक सेंसिटिव स्टील विधि द्वारा सील कर दिया जाता है। सील्ड पैक को बनाने में निक्रोम एलॉय के फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सैनिटरी नैपकिन के पिछले हिस्से में गमिंग शीट को जोड़ दिया जाता है और जब सैनिटरी नैपकिन तैयार हो जाते हैं तो इन्हें 2, 8, 10 एवं अन्य पैकिंग के साथ बाजार में पैक करके बेचने को उतार दिया जाता है। तो ये आपने पूरी जानकारी सुनी कि अगर आपको सैनिटरी नैपकिन का व्यवसाय शुरू करना है तो आप कैसे करेंगे। यदि आपके मन में किसी तरह के सुझाव हैं या कोई प्रश्न है तो आप हमारी कॉरबेस की टीम को संपर्क कर सकते हैं। हम कदम कदम पे आपके साथ होते हैं और आपकी सहायता करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए कॉरबेस, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। धन्यवाद।